इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा बात करें। मतलब हमारी एज पे कहते हैं एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ, सब्जियां खाओ, प्रोटीन लो, एट्सेट्रा। बच्चे के लिए भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं? या 5 थिंग्स जो आप बच्चे की इम्यूनिटी के लिए कर सकते हैं। नंबर 1, उनको एक हेल्दी डाइट दें। हेल्दी डाइट में क्या आएगा, आप उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दीजिए, उनको प्रोटीन्स दीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स दीजिए, होल ग्रेन्स दीजिए। उनको जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, हाई सॉल्ट या हाई शुगर फूड्स बिल्कुल ना दीजिए। कोई भी चीज़ जो एक पैकेट से निकले। पैकेज फूड, आस्क देम टू रीड द लेबल फर्स्ट। पीछे पढ़ें उनको, बच्चों को सिखाओ एट एन अर्ली एज कि अगर आप पैकेज फूड खा रहे हो तो पीछे लेबल ज़रूर पढ़ें। लेबल पड़ेगा इंडिया। या दैट इज़ अ ट्रेंड विच इज़ गोइंग ऑन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। स्पेसिफिकली अगर लेबल्स में आपका रिफाइंड फ्लावर है, मैदा है, चीनी है, उसमें पाम ऑयल है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें बच्चों को ना दें। कभी कभी आप दे रहे हो तो इट्स फाइन, लाइक वंस इन अ वीक एंड ऑल इट्स फाइन, बट इन टुडेज एरा आजकल क्या होता है, आप फ्रिज खोलो, इट्स फिल्ड विद कैंडीज, इट्स फिल्ड विद चॉकलेट्स भरी हुई हैं। आप अलमीरा खोलो, वहाँ पे पैकेट चिप्स रखे हुए हैं, जी। बिस्किट्स रखे हुए हैं फुल ऑफ मैदा, एंड दे आर हैविंग ऑन अ डेली बेसिस एज स्नैक्स, विच इज़ नॉट गुड। पहले क्या होता था, वंस अ वीक खा लिया, ठीक है, इट्स फाइन, बट अभी तो बच्चे डेली खा रहे हैं। यहाँ पेरेंट्स को खुद के हेल्थ पर भी फोकस करने की ज़रूरत है फिर, अगर घर पे ही ऐसी चीज़ें रखी हुई है। पेरेंट्स आर द रोल मॉडल। अगर पेरेंट्स खुद ये फॉलो नहीं करेंगे, अगर खुद जंक खाएंगे, तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन विल कॉपी देम एंड हैव इट, दे विल थिंक इट्स नॉर्मल टू हैव दोस फूड्स। तो पेरेंट्स शुड फर्स्ट चेंज देयर लाइफस्टाइल जी। बिफोर एडवाइजिंग योर किड्स कि आप ऐसे खाओ। पहले खुद का खाना पीना सही करो, खुद की फिजिकल हेल्थ सही करो, देन आप बच्चों को बोलो कि हाँ Okay. कि आप ऐसे खाएं। एंड सेकेंड थिंग फॉर इम्यूनिटी व्हाट यू कैन डू इज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप, जो बात नहीं करते हैं यूजली। बच्चों को स्पेसिफिकली 1 साल से नीचे बच्चों को 12 to 16 आवर ऑफ स्लीप पर डे मिलनी चाहिए। 12 to 16 आवर्स पर डे। 16 घंटे की नींद। हाँ, एंड इनफैक्ट न्यूबॉर्न्स कैन स्लीप अप टू 20 आवर्स ऑल्सो, एंड दैट इज नॉर्मल। वो सिर्फ दूध पीने के लिए उठते हैं एंड सोते हैं, दैट इज द बेस्ट लाइफ। एंड 1 साल से ऊपर बच्चों को 8 to 10 आवर ऑफ स्लीप मिलनी चाहिए। जी। ठीक है, स्लीप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग द इम्यूनिटी ऑफ द चाइल्ड। स्लीप बच्चे की एडिक्वेट रहेगी तो बच्चे की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहती है। आई थिंक हर भारतीय पेरेंट को नींद की इम्पोर्टेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील कि हमारे जनरेशन में लोग नहीं जानते थे कि नींद इतनी ज़रूरी होती है, 90s में, 2000s में। पर अब साइंटिफिकली स्पीकिंग ये शायद लाइफ का सबसे बड़ा फैक्टर है एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। That is true. For third point which I was speaking about immunity was stress. Managing stress in kids. आजकल के बच्चों में इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, स्पेसिफिकली टीनेजर्स एंड एडोलेसेंट्स में इतना स्ट्रेस बढ़ गया है कि दैट इज अफेक्टिंग द चाइल्ड्स इम्यूनिटी। अगर बच्चों को स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा तो उनकी इम्यूनिटी भी डाउन होती है एंड दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन का रिस्क भी ज़्यादा होता है। छोटे बच्चों को स्ट्रेस होता है बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट। छोटे, आई मीन like toddlers and all also, they undergo stress, they have the temper tantrums, they have hyperactivities issues. So these are different terms for stress, but later on आगे जाके they are at risk of developing anxiety and stress. इसे टैकल भी कैसे करते हैं? So वही है, हमें एज अ पेरेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बी अ रोल मॉडल, हमें खुद मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, मेंटली फिट रहना पड़ेगा। सेकेंडली, बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट दो जिसमें बच्चा कंफर्टेबल रहे, जिसमें वो खुल के एक्सप्रेस कर पाए। एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दो जो वो अपनी जाके एक्टिविटीज़ जो उसको करनी है करे। आप रेगुलरली बच्चे से बात करो कि कोई उनको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई चीज़ वरी तो नहीं कर रही है। हैव अ ओपन रिलेशनशिप विद अ चाइल्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग बॉसी। ये बहुत सही टिप दिया आपने। बातें करनी चाहिए, बिल्कुल, उनसे डिस्कस करना चाहिए। इफ़ दे आर हैविंग एनी इश्यूज, आपको कुछ डिस्कस करना है तो हमें बताइए। दैट इज़ द थर्ड पॉइंट ऑफ स्ट्रेस विच हेल्प्स इन इम्यूनिटी बूस्टिंग। Fourth, which I am telling is for the child is physical activities. Physical activities बहुत ही important है। Minimum 1 hour of physical activities बच्चों को करनी चाहिए हर दिन minimum 1 hour. Be it in a form of sports, like अगर उनको फुटबॉल पसंद है, उनको बास्केटबॉल, स्विमिंग, कुछ भी नहीं तो normal exercises they can do with the parents. They can, if a child is bit bigger, आप उनको योगा start करवा सकते हैं। तो exercise every day if they do, इससे इनकी immunity काफ़ी boost हुई। आई थिंक एज 4 से एज 9 तक मैंने फिजिकल एक्टिविटीज़ कम करे क्योंकि मुझे मेरे सामने वाले ऑप्शंस अच्छे नहीं लग रहे थे। आई थिंक एक बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी एंजॉय भी करनी चाहिए, फिर वो बहुत आसानी से कर पाते हैं। दैट इज़ ट्रू। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर इम्यूनिटी फॉर द चाइल्ड इज़ वैक्सीनेशन। जी। बच्चों को उनकी टाइम के अनुसार जितनी वैक्सीन्स हैं वो अप टू डेट करवानी चाहिए।
बिकॉज वैक्सीनेशंस जो भी जितनी भी अवेलेबल हैं एट प्रेजेंट बच्चों के लिए वो सारी रिसर्च ड्रिवन हैं, 5 to 10 ईयर्स की रिसर्च के बाद आई हैं। एंड डिजीजेस लाइक निमोनिया, डायरियाज, आपके फ्लू, टाइफॉइड, इन सब की वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो पेरेंट्स अगर वो सोचते हैं कि नहीं वैक्सीन नहीं लगवानी है या कॉस्टली हैं, तो दे इफ़ दे कैन अफोर्ड टू गो फॉर अ मूवी, इफ़ दे कैन अफोर्ड, वो एक बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, तो आई एम श्योर दे कैन अफोर्ड अ सिंपल वैक्सीनेशन फॉर द चाइल्ड। अगर बाई चांस वो प्राइवेट में नहीं करा सकते हैं तो दे कैन गो फॉर गवर्नमेंट वैक्सीनेशन ऑल्सो। ऐसे पेरेंट्स होते हैं आज भारत में बहुत हैं जो वैक्सीनेशन नहीं करवाते बच्चे का। बहुत पेरेंट्स हैं, कईयों को तो मिथ है कि नहीं वैक्सीन से मेरे बच्चे का और इम्यूनिटी डाउन होगी, एंड दैट्स अ मिथ। वैक्सीन्स बहुत ही ज़रूरी हैं। इनफैक्ट इतनी सारी डिजीजेज हैं, पहले के टाइम में निमोनिया से इतनी डेथ होती थी, डायरिया से इतनी डेथ होती थी, इतने सारे केसेस होते थे, पोलियो के केसेस होते थे, बट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशंस ओनली वी आर हैविंग लेस मोर्टैलिटीज़ इन इंडिया, बिकॉज अभी बच्चे काफ़ी वैक्सीनेट हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारी वैक्सीन्स गवर्नमेंट शेड्यूल में भी आ गई हैं, जो बच्चों जाके जो अफोर्ड नहीं करते हैं वो लगवाते हैं, एंड दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दोज वैक्सीन्स। काश आशिकी के लिए भी एक वैक्सीन बनाए, नहीं सॉरी कौन से वैक्सीन होते हैं? देखो वैक्सीन्स बर्थ से स्टार्ट होती हैं। बर्थ पे बच्चों को 3 वैक्सीन्स लगती हैं, हेपेटाइटिस बी, BCG एंड पोलियो। देन बच्चों को 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स पे वैक्सीन्स लगती हैं, जो DPT होती है, हिब होती है, IPV होती है, इसके अलावा निमोनिया एंड रोटा वायरस की होती है। टोटली कितने? ये टोटली बहुत सारी है। इसमें आपकी DPT आती है जो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, इसके अलावा इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होती है, हिब वैक्सीन होती है, निमोनिया की वैक्सीन होती हैं, एंड रोटा वायरस होती है। ये सारी 6 वीक्स पे भी लगती हैं, सेम ही रिपीट 10 वीक्स पे एंड 14 वीक्स पे होती है। एक पेरेंट को क्या करना है? हॉस्पिटल जाके बस पूछना है कि एक वैक्सीन शेड्यूल बनाना है बच्चे के लिए। जब भी बच्चा पैदा होता है कोई भी हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनको बर्थ की तीनों वैक्सीन दे दी जाती हैं, एंड उनको नेक्स्ट डेट दे दी जाती है, वो 1.5 महीने की होती है, जो 6 वीक्स वैक्सीनेशन होती है। तो वो वैक्सीनेशन कार्ड जब बन जाएगा, उसको आपको फिर बर्थ के बाद 6 वीक्स पे जाना होता है एंड वो वैक्सीनेशन करवानी होती है।